NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। दोस्तों, आपको पता है कि NIOS DLED का मामला अब पूरे मुल्क में फैल चुका है। उसको लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। वर्ष 2014 में केंद्र में जब बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद से शिक्षा में सुधार की बात पर चर्चा होना शुरू हुआ। फिर वर्ष 2017 में राज्यसभा और लोकसभा से एक बिल पास हुआ। उसके अनुसार प्राइमरी टीचरों को DLED करना ज़रूरी करार दिया गया। लेकिन जो पहले से ही किसी सरकारी या प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनका क्या? इतनी बड़ी तादाद में जो टीचर पहले से ही पढ़ा रहे हैं, अगर उन सब से ये कह दिया जाए कि आप पहले DLED करके आइए फिर स्कूल में पढ़ाइए, तो इससे स्कूलों में टीचरों की भारी कमी हो सकती थी। बच्चों की शिक्षा में बहुत ज़्यादा परेशानी आती। उन सब मामलों को देखते हुए केंद्र की सरकार द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया कि जो लोग पहले से ही टीचर हैं, उनको NIOS से DLED करा दिया जाए। बाज़ाब्ता ये बिल दोनों सदनों से पास होकर NCTE को ये पूरी जिम्मेदारी दी गई कि पूरे हिंदुस्तान में इस फॉर्म को भरवाया जाए। फिर पूरे हिंदुस्तान में ये NIOS DLED का फॉर्म भराया गया। छात्रों ने पूरे जोश और लगन के साथ पढ़ाई की, एग्ज़ाम भी पास किए। फिर उनको 2 साल का NIOS DLED का सर्टिफिकेट भी दिया गया। उन सब के बाद जब मामला नौकरी की आई, तो मामला पटना हाई कोर्ट में पहुंचा और वहां ये साबित करने की कोशिश की गई कि ये जो NIOS DLED है, ये सिर्फ 18 महीने का कोर्स है, जबकि किसी भी सरकारी स्कूल में प्राइमरी टीचर होने के लिए जो कोर्स मान्य है, उसका 2 साल का होना ज़रूरी है। फिर वकील साहब ने हाई कोर्ट के जज साहब के सामने ये वाज़े कर दिया कि ये कोर्स जो 2 साल का है, उसको महज 18 महीने में क्यों कंप्लीट करा दिया गया, क्योंकि डिप्लोमा में 18 महीने का ही क्लास होता है और 6 महीने स्कूल में ट्रेनिंग की जाती है। जबकि जो लोग इस कोर्स को कर रहे हैं, वो पहले से ही किसी स्कूल में टीचर हैं या पढ़ा रहे हैं, जिस वजह से उन सब को ये छूट दी गई है। और फिर पटना हाई कोर्ट ने NIOS DLED को टीचर्स बहाली के लिए योग्य करार दे दिया। फिर जब उत्तराखंड में बहाली निकली, तो वहाँ की सरकार ने इसको अयोग्य मानते हुए बहाली में शामिल होने से रोक दिया। जिसके बाद अभ्यर्थी उत्तराखंड हाई कोर्ट पहुंचते हैं। सुनवाई होने के बाद हाई कोर्ट ने भी ये फैसला सुना दिया कि NIOS DLED को बहाली में शामिल किया जाना चाहिए, ये बहाली के लिए योग्य है। फिर उत्तराखंड की सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। सुनवाई के बाद 28 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुना देती है कि NIOS DLED नई बहाली के लिए मान्य नहीं होंगे। ये सिर्फ उन लोगों के लिए था जो पहले से ही सर्विस में थे। किसी नई बहाली के लिए उसको एलिजिबल करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि 2 साल का DLED और 18 महीने का DLED डिप्लोमा बराबर नहीं हो सकता। इस फैसले से तमाम NIOS DLED अभ्यर्थी में सदमे में पहुंच गए और वो सब ये सोचने लगे कि आखिर उनकी उन सब में गलती क्या है, आखिर उन सब में उनकी क्या गलती थी जिसकी वजह से उनको इतनी बड़ी सज़ा मिली। आखिर इसमें कहाँ उनसे चूक हुई। जब 18 महीने क्लास वो कर सकते थे, तो 6 महीने और भी वो क्लास कर सकते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि सोची समझी साजिश के तहत किसी ने उनकी ज़िंदगी के साथ धोखा किया है। लेकिन अब हालत ऐसी हो गई है कि ये तमाम अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और तमाम MP
MLA, CM, यहाँ तक के शिक्षा मंत्री से भी गुहार लगा रहे हैं, अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मगर कोई उनकी आवाज़ सुनने वाला नहीं है। अब ये खबर निकल कर आ रही है कि NCTE के पास गजट में लाने के लिए पैसे नहीं थे, जिस वजह से उसको उस वक्त गजट में नहीं शामिल किया जा सका, जिससे ये तमाम अभ्यर्थी खुद को बहुत ज़्यादा अफसोस में महसूस कर रहे हैं और अभी परेशानी में आ गए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे में जो BPSC TRE 1 में और TRE 2 में जो अभ्यर्थी पास है लेकिन उनका रिज़ल्ट रोक दिया गया है, बताइए आखिर उनके दिलों पर क्या गुजर रही होगी। हद तो यह है कि जिन लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है उनको भी ये ख़तरा सता रहा है कि इसलिए कि कभी भी कोई भी फैसला कोर्ट का आ सकता है और पता नहीं उनकी नौकरी का क्या होगा। अब चलते चलते आपको ये कह देना चाहता हूँ, आपको यही कहूँगा कि देश में चाहे किसी की भी सरकार हो, उनको कभी भी युवाओं से मोहब्बत रही ही नहीं है और न युवाओं के रोज़गार से मतलब। बेरोज़गार युवाओं का दर्द उनको पता ही नहीं। समाज में कितना मुश्किल होता है एक पढ़े लिखे बेरोज़गार युवाओं का ज़िंदगी गुजारना। वो अपनी पूरी ज़िंदगी इस कोशिश में गुजार देता है कि बस एक अच्छी सी नौकरी लग जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अफसोस कुछ लोगों की गलती की वजह से नौकरी लगते लगते रह जाती है और ज़िंदगी इसी उम्मीद पे गुजर जाती है। इसलिए इलेक्शन करीब है, 2024 में ही इलेक्शन होना है, 2 से 3 महीने में इलेक्शन का घोषणा भी कर दिया जाएगा। लेकिन बात वहीं पे आके रुकती है कि सबसे पहले बेरोज़गारी का मुद्दा होना चाहिए इलेक्शन में, जो कि बेहद ज़रूरी है, जो कि मंच से तो नेता लोग बोलते हैं लेकिन ज़मीन पर उसके बारे में कुछ भी उनको खुद पता नहीं होता। नौकरी के नाम पर अब सरकार हमें लोन दे रही है, आपको कर्ज में डाल रही है ताकि आप ज़िंदगी भर कर्ज अदा करते करते थक जाएं, आपका दिमागी सुकून छिन जाए। इसी वजह से आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा युवा हार्ट अटैक का और टेंशन का शिकार है। ख़ासकर युवाओं में ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपकी इस कोशिश की वजह से करीब 14 लाख युवाओं की ज़िंदगी बदल सकती है। सरकार तक ये बात पहुँचाइए ताकि तमाम युवा जो करीब 14 लाख है, जिसमें से सिर्फ बिहार के करीब 4 लाख युवा है, उनकी ज़िंदगी आपके सहारे है। एक वीडियो को शेयर करिए और उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए, उनके रोज़गार को बचाने के लिए सहयोग करिए। बहुत धन्यवाद।